नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि हमारी मैथ्स की फाउंडेशंस क्लासेस में फ्रैक्शंस की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने बेहतरीन थ्योरी, कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस को किया। अब बारी है डेसिमल फ्रैक्शंस की। इसकी भी थ्योरी पढ़नी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी की आप कोई भी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, है ना। इसलिए थ्योरी पार्ट को करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप थ्योरी पार्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। इसलिए थ्योरी पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से करें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर रेलवे की क्वेश्चन होती है, इसे देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे में सबसे ज्यादा आता है। ये हमारी 20 सालों की क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, क्योंकि 2001 से लेकर 2000 अब तक की जितने भी क्वेश्चंस आई है, उस सारे क्वेश्चंस को मैं वो भी चैप्टर वाइज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं बस एक ही बात करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और सेशन को अंत तक बने रहें, जिससे कि आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले बताने वाला हूं डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या है डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन। सर, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब होता है दशमलव भिन्न। क्या होता है? दशमलव भिन्न, ठीक है ना। दशमलव क्या होती है? दशमलव की भिन्न होती है, ठीक है। सर, दशमलव का भिन्न मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक बताया कि 0.5। 0.5 का मतलब क्या होगा? 1/2, ठीक है। 0.5 का मतलब 1/2। 0.4 का मतलब 0.4 का मतलब 2/5, ठीक है। सर, कभी कभी देखते हैं कि इस तरह की दशमलव में पूरी पूरी कट जाती है। इस तरह के जो भिन्न होते हैं, इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं, इसमें पूरी पूरी कट जाती है। लेकिन सर, जैसे ही मैं 1/3 लेता हूं ना, तो देख रहा हूं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रुकने की नाम ले नहीं रही है। ये तो चले जा रहा है, चले जा रहा है, अपने धुन में चले जा रहा है। यानी कहां तक चली जाएगी? इन्फिनिटी तक चली जाएगी। कहां तक? इन्फिनिटी तक, है ना। यानी अनंत तक। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। फिर मैं यहाँ पर 2/3 भी ले रहा हूं, तो देख रहा हूं सर ये भी रुकने की नाम नहीं ले रहा, ये भी रुकने की नाम नहीं ले रहा है। तो ये चक्कर क्या है? ये दशमलव भिन्न का चक्कर क्या है कि एक तरफ तो देख रहे हैं कि पूरी पूरी कट जाती है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पूरी पूरी नहीं कट रही है ना। कैसे पता चलेगा कि कौन सा भिन्न रुकेगा और कौन सा भिन्न नहीं रुकेगा? मतलब कौन सा फ्रैक्शंस है जो पूरी तरह कट जाएगा और कौन सा फ्रैक्शंस है जो पूरी तरह नहीं कटेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि सर, क्या 5/7 रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा मतलब समझ रहे हो ना, यानी पूरी तरह कट जाएगा या नहीं कटेगा, या नहीं रुकेगा, या नहीं रुकेगा, है ना। तो बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप कैसे समझ गए कि ये रुकेगा नहीं रुकेगा? ये सारी डाउट मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। फिर यदि मैं आपसे पूछा कि सर 2/5 रुकेगा कि नहीं रुकेगा, 3/8 रुकेगा कि नहीं रुकेगा, है ना, 5/9 रुकेगा क्या नहीं रुकेगा, है ना। ये सारी क्लासेस, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कि देखते हैं सर कि किसी भिन्न का, यानी किसी भी भिन्न यानी किसी भी पी बाई क्यू का क्या होता है, पूरी तरह कट जाती है ना। और किसी का देखते हैं कि अनंत तक चली जाती है, किसी का देखते हैं कि यह अनंत तक चलती जा रही है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, वो सब मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि डेसिमल होती है कितनी तरह की, है ना। तो डेसिमल जो फ्रैक्शन है होती है कितनी तरह की? डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? सर, डेसिमल फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं। एक जो होता है इसे हम कहते हैं हिंदी में शांत। क्या कहते हैं? शांत। देखिए इसका
नाम ही है शांत। एक है शांत दशमलव और एक का नाम है अशांत दशमलव। एक का क्या नाम है? अशांत दशमलव। एक का नाम है शांत दशमलव और एक का नाम है अशांत दशमलव। सर इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में से कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल जैसे सर कुछ उदाहरण तो आप कैसे समझ गए कि 2/5, 4/5 है ना, 3 बट्टे, जैसे कि यहां ले लिया 4/9, ठीक है, 15/9। आपको कैसे पता चल गया सर कि ये पूरी तरह से टर्मिनेटिंग है? और ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अब इसे फिर दो भागों में बांटा जाता है। इसे फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं प्योर और एक को कहते हैं मिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे कैसे पता चला कि ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल 1/3 है ना, 2/7, 15/19। मैं कैसे समझ रहा हूं? मैं कैसे समझ रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये जो चीजें हैं वो टर्मिनेटिंग है। मुझे कैसे पता चला? मैं और भी दे सकता हूं, मैं और भी यहां लगा सकता हूं कि 3/4 है ना, यानी यहां मैं लिख सकता हूं 15/16। ये सारे टर्मिनेटिंग है। तो मुझे कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? आइए इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी जो टर्मिनेटिंग है, ये जो टर्मिनेटिंग आप देख रहे हो, टर्मिनेटिंग का जो फॉर्मूला होता है, ये जो P/Q यानी P/Q यानी जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर यानी ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर, डिनोमिनेटर मतलब हर, हर का जो फैक्टर है, हर का जो फैक्टर यानी हर का फैक्टर, हर का फैक्टर क्या होना चाहिए? हर का जो फैक्टर होगा, हर को फैक्टर करने के बाद इसके ऊपर 2 की पावर n या 5 की पावर m या दोनों होना चाहिए। या क्या होना चाहिए? दोनों। दोनों क्या होगा? दोनों क्या होगा सर? या तो 2n भी होना चाहिए और 5m भी होना चाहिए। सर समझे नहीं, आप क्या बताना चाह रहे हो? मुझे तो समझ ही में नहीं आया। यानी मैं बोल रहा हूं कि P/Q में जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, उसका फैक्टर या तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर n होनी चाहिए, यानी 2 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, या तो 5 की पावर m होनी चाहिए, या तो 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों होनी चाहिए, तभी होगा। तो सर समझे नहीं? देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ 2/5, मैंने यहाँ लिखा 2/5। मैं देख रहा हूं 5 की जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 2 तो ऊपर है लेकिन 5 का पावर क्या है? 1, तो हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है। फिर मैं यहां देख रहा हूं 15/16, मैंने देखा 15/16। अब मैं 16 को कर रहा हूं तो यहां देख रहा हूं 15 है और नीचे 2 की पावर क्या आ गई? 2 की पावर 4। यानी जो इसके फॉर्म में आ जाएगा, इसके फॉर्मेट में आ जाएगा, वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यानी 2 और 5 का क्या आना चाहिए? 2 और 5 का फैक्टर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, या तो सिर्फ 2, या तो 2, या तो 2, या 5, है ना। इसके पावर कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए यहां पर n और यहां पर m, या तो दोनों, दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों एक साथ आ सकते हैं। बात क्लियर हुई क्या? कितनों को बात क्लियर हुई? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं इसी कारण से समझ गया था भैया ये तो 5 है टर्मिनेटिंग, ये 5 है टर्मिनेटिंग, ये 3 की पावर क्यूब है टर्मिनेटिंग, ये सॉरी 3 की पावर स्क्वायर है
ये 3 की पावर स्क्वायर है टर्मिनेटिंग, ये भी 3 की पावर स्क्वायर है, ये क्या है सर, ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर स्क्वायर है, इसलिए मैं बोल दिया कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, आइए मैं और अच्छी तरह से बताता हूं। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या 18/24, क्या 18/24 टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है? आपसे पूछा गया टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ, ऐसी क्वेश्चंस पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। अब पहले वाला समय नहीं रहा कि आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस दिया और क्वेश्चंस पूछ ली गई, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर ले। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपने किया तो आप देख रहे हैं इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के बाद, इसी को आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के बाद क्या हो गई, 6 3 जा 6 4 जा। अब देखो 4 का फैक्टर है ना, 4 का फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, 4 का फैक्टर क्या हो रहा है सर, 2 का स्क्वायर, यानी क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। सर ये वाले क्या हो सकते हैं, ये वाले क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 18 अपॉन क्या ले लिया, 45 ले लिया, तो ये क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। बोला भैया पहले इसे सॉल्व करो, इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाओ, 9 2 जा 9 5 जा, हो जाएंगे टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है। यानी मैं सीधी सीधी ये बात दिखाना चाह रहा हूं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसी होगी। आप कुछ भी लिख दो ना, आप कुछ भी लिख दो, तो क्या ये हो जाएगी, क्या ये हो जाएगी, जी बिल्कुल, क्योंकि यहां पर देखो 17 और इसको मैं करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, 2 होगी, और यहाँ क्या होगी, 5 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा। तो मैं देख रहा हूं कि 2 की पावर 1 तो है, 2 की पावर 1 तो है, 2 की पावर 1 और 5 की स्क्वायर है, यानी ये भी टर्मिनेटिंग। चीजें समझ में आ रही है ना, कि आप किसी भी फ्रैक्शंस को देखते आप ये तो छोड़ो, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर सकते हो, जैसे 3 3 5 आ गई, नीचे में 1 2 2 5 आ गया, बस होगा टर्मिनेटिंग। ये तो सारे 5 के हैं, है ना, सारे 5 के हैं, आराम से टर्मिनेटिंग हो सकता है। इस तरह से आपको जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का आप यदि यहाँ पर निकालते हो 1 2 2 5 और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन करते हैं, सॉरी फैक्टर करते हो, तो क्या निकल के आता है, देखो 5 2 जा 5 4 जा 5 5 जा, है ना, फिर यहाँ पर 5 से करो, 5 4 जा 5 9 जा, हो रही है क्या, नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है ना, ये टर्मिनेटिंग आपके नहीं हो रही, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 5 जा, 5 4 जा 20, 5 9 जा, है ना, 5 4 जा 20, 5 9 जा और 7 हो जाता है, ये भैया नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 3 3 5 अपॉन यहाँ पर 5 का तो आ रहा है, लेकिन 7 का भी आ जा रहा है, ठीक है ना। या तो क्या आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए, या तो 2 का पावर आना चाहिए, या तो सिर्फ किसका आना चाहिए, 5 का आना चाहिए, या तो किसका आना चाहिए, 5 की आने चाहिए, या दोनों आ जाना चाहिए, या क्या आ जाना चाहिए, दोनों आ जाने चाहिए, ठीक है ना, तभी होगा। यदि कोई दूसरा एंटर कर गया तो नहीं होगा, क्योंकि इससे तो कट जाएगी लेकिन इससे आपकी नहीं कटेगी, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको अशांत दशमलव, क्या बताया था, अशांत दशमलव, तो आप समझ गए, जो नीचे का 2 और 5 में यदि आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 5 में आएगा, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के फैक्टर में आएगा, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आइए सीखते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो आप समझ गए हैं, जो 2 और 5 का फैक्टर में आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और जो 2 और 5 का फैक्टर में नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सर हमने समझ गया नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग कैसी होती है, क्या होती है, आवर्ती होती है, दो तरह की होती है। मैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ी अच्छी तरह से बता दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजें आती है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजें आती है।
पहले जो चीजें आती है यानी इसे हम कहेंगे हिंदी में आसान। क्या कहेंगे? आसान। एक चीज जो आती है, एक का नाम है, एक का नाम है आपका रेकरिंग। एक का नाम क्या है? एक का नाम है रेकरिंग और एक का नाम है नॉन रेकरिंग, है ना। एक का नाम क्या है? नॉन रेकरिंग, यानी एक का नाम है रेकरिंग और एक का नाम है नॉन रेकरिंग। सर रेकरिंग नॉन रेकरिंग मतलब क्या हुआ? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग मतलब क्या हुआ? रेकरिंग का मतलब है, रेकरिंग का मतलब है कि ये क्या होता है कि एक संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.3 के ऊपर जब बार लगा दिया, इसका मतलब 0.3333 ये क्या होगी? चलती जाएगी, ठीक है ना। और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले लिया, कुछ भी एक संख्या ले लेता हूं, मान लो कि मैंने एक ऐसा संख्या ले लिया, हाँ 1/47 ले लिया। क्या ले लिया? 1/47 यानी 1/47 ले लिया। अब देखो ऐसी नंबर मैंने ले लिया, अब ये नंबर क्या हो रही है? ये नंबर चलती जा रही है 2 1 2 7 6 5 9 5 7 4 4 6 8 1, मतलब ये चलते जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो रही है? चलती जा रही है, माने कहीं भी क्या हो रही? आपको रिपीट नहीं हो रही। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर 1/7 यदि लेता हूँ, यदि मैं 1/7 यदि यहाँ पर लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं यहाँ 1/7 यदि लेता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपका 0.14 28 57, फिर से आपका 14 28 57, ये चीजें आपका रिपीट हो रही है, यानी ये हुआ रेकरिंग। ये क्या हो गया? रेकरिंग। और ये क्या हो गया? नॉन रेकरिंग, ठीक है ना। आप इसमें भली बात ही देख रहे होंगे कि ये 1.14 28 57 के बाद चीजें फिर से रिपीट हो रही है, यानी यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 0.142857 ये क्या है? रेकरिंग है और ये क्या है? नॉन रेकरिंग है, ठीक है ना। एक रेकरिंग है और दूसरा क्या है? नॉन रेकरिंग है, ठीक है। अब रेकरिंग में भी दो तरह के होते हैं, रेकरिंग टर्मिनेटिंग में, रेकरिंग टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग लगाना भूल गया था, ठीक है ना। अब रेकरिंग टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं, रेकरिंग टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, क्योंकि आजकल आपको सीधे क्वेश्चन पूछ जाती है, सीधे क्वेश्चन आ रही है, मैंने देखा भी है कि सीधे क्वेश्चन पूछ ली जाएगी, क्योंकि आप टर्मिनेटिंग, है ना। रेकरिंग टर्मिनेटिंग भी दो तरह की होती है। आपसे पूछ लिया जाएगा भैया बताओ ये जो आप बार देख रहे हो ना, ये जो आप बार देख रहे हो इसे क्या कहते हैं? इसे आवृत्ति भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम आवृत्ति भिन्न कहते हैं, इसे हम कहते हैं शुद्ध आवृत्ति। यानी अब इसे हम जब दो भागों में बांटेंगे ना, इसे जब दो भागों में बांटेंगे तो एक को कहेंगे शुद्ध आवृत्ति, यानी जो बार लगा हुआ है, ये जो बार लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? इसे भैया कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त, ठीक ना। और आवर्त, आवर्त को ही हम लोग रेकरिंग टर्मिनेटिंग कहते हैं। अनावृत इसे कहते हैं अनावृत, इसे कहते हैं आवृत, ठीक ना। इसे आवृत्ति कहते हैं, इसे अनावृत कहते हैं। अब रेकरिंग टर्मिनेटिंग में देखो, एक होता है प्योर, एक होता है प्योर यानी प्योर रेकरिंग होता है, और एक क्या होता है? एक क्या होता है? मिक्स, एक क्या होता है? मिक्स, ठीक है ना। प्योर में जैसे, प्योर में जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूं 2/3, तो इसमें क्या हो? दशमलव जो है ना, ये जो दशमलव है इसके बाद वाली जो संख्या, ये संख्या यानी ये संख्या क्या होती है? रिपीट होती है 0.66666, ये चलती जाएगी, ठीक है। लेकिन मिक्स वाले में क्या होते हैं ना, मिक्स वाले के क्या एग्जांपल है? मिक्स वाले के एग्जांपल है सर 0 पॉइंट, है ना, 3 और 7, यानी लास्ट वाले के पास होते हैं
पहले वाले के पास नहीं होते हैं और इसका क्या हो जाए 0.3777 इस तरह से चलती जाती है। अंतर समझ में आया? आपको एक एक चीज समझ में आया कि प्योर टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? प्योर टर्मिनेटिंग कहते हैं जिसके ठीक डेसिमल के बाद ही बार हो, यानी डेसिमल के बाद ही आवर्त हो। लेकिन नॉन मिक्स में क्या होता है कि दशमलव के बाद कुछ पूर्ण संख्या हो, दशमलव के बाद संख्या हो और उसके बाद वाले संख्या क्या हो, कंटिन्यूअस चलते जाए, अनंत तक चलते जाए। तो चीजें आपको समझ में आई। पहली चीज आपने सीखी कि सर हम टर्मिनेटिंग किसको करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग किसको कहते हैं। पहले चीज हमने सीखा कि रेकरिंग टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सॉरी नॉन रेकरिंग होता है। ठीक, आइए देखिए यहां पर आपने सीखा कि किस तरह से डेसिमल होती है। यहाँ पर आपने सतत शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में सीखा, है ना। फिर यहाँ पर आपने रेकरिंग क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपने डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में सीखा, है ना। उसके बाद आपने डेसिमल फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं ना नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसके बारे में सीखा। उसके बाद आपने देखा कि किसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे और किसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में आपने यहाँ पर अच्छी तरह से सीखा, ठीक है ना। उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि अब आपने देखा कि किस तरह से रेकरिंग टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग को किस तरह से यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है ना। आपने देखा कि किस तरह से ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपने देखा कि ये किस तरह से रेकरिंग टर्मिनेटिंग होती है और ये नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है ना। माफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ समस्या आ गई थी जिससे कारण से यहाँ पर चीजें आपको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना। अब हम लोग को करना है, अब हम लोग जानते हैं कि सर ये जो चीजें हैं, एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक, अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि रेकरिंग टर्मिनेटिंग क्या है वो थोड़ी भिन्न हो जाती है। रेकरिंग टर्मिनेटिंग क्या है, ये थोड़ी आपकी भिन्न हो जाती है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि 0.47 बार का मतलब हुआ कि 0.47, है ना, 47 ये क्या होगी, चलती जाएगी, ये क्या होगी, अनंत तक चलती जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख रहा हूं कि यहाँ पर ये चीजें जो देख रहा हूं 3 इसमें लगा हुआ बार, इसका मतलब 0.3, ये 3 नहीं जाएगी, ये क्या होगी 8 ये आपके अनंत तक चलती जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 0.058 इसमें बार लगी हुई है, इसका मतलब 0.05888 ये आपकी कंटिन्यूअस क्या होगी, चलती जाएगी, ठीक है ना। यदि मान लो यदि आपको ऐसा दे दिया गया, यदि आपको क्या दे दिया गया, सामने में ही बार दे दिया गया, यानी आवर्त दे दिया गया, तब आप कैसे करोगे, तब इसे आप कैसे लिखोगे, यानी आवर्त, दो आवर्त 47, इसे कैसे लिखते हैं, इसे भी लिखने के तरीके हैं। आप क्या करोगे, बार को -2, ठीक है ना, बार को -2 प्लस इसे 0.47 लिखोगे, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, इसे मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। तो प्लीज कृपया करके सभी देखें यहाँ पर, यहाँ मैं देख रहा हूं कि 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.043 प्लस 3 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 0.057,
ठीक है ना। वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए मैं आप लोग से माफी चाहता हूँ। कृपया ध्यान देकर देखें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, और मैं इसे बेहतरीन तरीके से लिखूंगा और प्लस क्या लिखूंगा 0.043। ठीक है ना। अब इसे ये वाले चीज को क्या लिखूंगा, प्लस है माइनस तो माइनस ही हो जाएगी, यहाँ पर -3 प्लस यहाँ पर क्या लिखूंगा 0.057। ठीक है ना। अब इसे मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा। जोड़ने के समय देख रहा हूं कि यहाँ तो 8 हो गए, और यहाँ देख रहा हूँ 7 3 10, 5 4 9 1 10 और 1 हो गया। ये क्या हो गया दशमलव, और यहाँ क्या हो गया 0, और यहाँ क्या प्लस। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, -8.000 के साथ, है ना, दशमलव यहीं पर रहेगी, 1 0 0 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर -7.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -7.9 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या। तो चलिए और भी चीजें हम लोग सीखते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, और रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आती ही आती है। ठीक है। दशमलव, दशमलव की जो स्टार्ट होती है ना वो कहाँ से होती है सर, यहाँ से होती है, दशमलव से होती है। दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है, इधर जो भी संख्या जाती है वो सारे के सारे क्या होते हैं सर, डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। पता होगा आपको अच्छी तरह से। यानी दशमलव के बाद जितने भी संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। तो सर इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, इधर पूर्ण संख्या होते हैं। क्या होते हैं इधर, होल नंबर। क्या होते हैं इधर, पूर्ण संख्या। ठीक है ना, इधर क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3.3 आवर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है ये हो गया होल नंबर, और ये जो हो गया मेरा, ये जो मेरा हो गया दशमलव संख्या, यानी डेसिमल नंबर। ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर, जो आप लोग भली बात ही पढ़े होंगे। अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे, इस संख्या को इस तरह से लिखेंगे 3 के बाद में प्लस लिखूंगा 3 प्लस 0.3, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं सर। इसी तरह से हम दूसरे को भी लिख सकते हैं, इसी तरह से दूसरे को भी लिख सकते हैं 45.37 बार, है ना। तो 45 तो पूर्ण संख्या है, ये बाहर आ गई, और प्लस हमें कैसे ले सकते हैं 0.37 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0.37 लिखेंगे और इसके ऊपर बार और इसके ऊपर भी बार दे देंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं जो अभी मैंने समझाया, यदि संख्या में ए के ऊपर बार और यहाँ पर दशमलव हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर a माइनस ए लिखेंगे प्लस 0.b लिखेंगे। ठीक है ना, आपको मैंने समझाया था कि इस तरह से चीजें को हम लोग लिखते हैं, है ना। पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे ए बार लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 0.b लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये वाला लाइन को लिखेंगे। ठीक है ना। यानी सर यहाँ पर हमें ये चीजें तो समझ में आ गई, एक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि वो कैसे होगा, है ना। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो मैं अभी बताने जा रहा हूं, आवृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलना। आवृत्ति दशमलव को आवृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है ना, जितने भी आवृत्ति दशमलव है यानी रैकरिंग डेसिमल को, यानी जितने भी प्योर यानी प्योर रैकरिंग डेसिमल को, प्योर वाले, है ना, प्योर रैकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लाना, पी बाई क्यू के रूप में लाओ।
ये क्वेश्चंस आती है, हाँ, के रूप में दिखाओ। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मिला, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कि 0.3 का आवर्त कितना है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, आप आवर्त के बाद, दशमलव के बाद जितने में आवर्त लगे हैं पूरे, बस आपको देखना प्योर। मैंने क्या बोला, प्योर। मिक्स के बारे में क्या समझाया था, मैंने आपको मिक्स के बारे में समझाया था। देखिए, आपको मिक्स के बारे में समझाया था कि यहाँ पर क्या होगी, दोनों में आवर्त नहीं होगा। मिक्स वाले में क्या होते हैं, मैं और करके लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ 0.49, यानी 4 पर नहीं है, 9 पर है। अब प्योर वाले में क्या होते हैं, पूरे पर होते हैं। तो मैं प्योर की बात कर रहा हूँ कि प्योर में देख रहा हूँ कि सिर्फ इसी पर आवर्त है, किस पर, 3 पर। तो प्योर वाले की क्या बात होती है कि 3 है ना, तो 3 लिख देंगे, और एक संख्या देख रहा हूं, एक तो 9 लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको फिर सॉल्व करके क्या ले आएंगे, 1/3। सर, यदि 0.31 लिखा हो, 0.31 बार लिखा हो, 0.31 बार लिखा हो तो क्या होगा, 0.31 बार लिखा हो तब भी क्या होगा, 31 लिख देंगे, और दो संख्या है ना यहाँ पर, तो 2 तो 9 लिख देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, कृपया ध्यान देकर देखें। दोस्तों, कभी कभी रेलवे क्या करता है आपके साथ, बूंदी भी डाल देता है, बिंदी भी डाल देता है। बिंदी का मतलब भी आवर्त होता है। ठीक है ना, यानी आपको घबराने की बात नहीं है, आप 87 लिखो, दो संख्या है, 2 9 लिखो। ठीक है ना, फिर इसी तरह से मान लो कि आपके सामने 3 संख्या रख दी गई, 3 संख्या रख दी गई, तब क्या होगा, 3 संख्या रखने के बावजूद भी आपको क्या होगा, 4 3 7, और 3 संख्या है तो 3 9 लिख दें। ठीक है ना, 3 संख्या है तो 3 9 लिख दें। फिर इसी तरह से मान लो कि आपको इस तरह से दिया, तब भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर सबको उपाधि मिला हुआ है। यहाँ पर 3 को उपाधि मिला हुआ है, यहाँ पर 31 को उपाधि मिला हुआ है, यहाँ 87 को मिला हुआ है, 437 को मिला हुआ है, और यहाँ पर किसको, 037 को मिला हुआ है। तो आप भी यहाँ लिखो 037, जीरो के पास भी तो उपाधि है ना, यानी जीरो मिलाकर 3 है, तो आप यहाँ पर 1 2 3 लिखें। ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं जो आगे आपकी इंपॉर्टेंट होगी, 37 गुने 3। इसे याद रखें, 37 गुने 3 क्या होता है, 111 होता है। 37 गुने 3 क्या होता है, 111 होता है। ठीक है ना, तो 37 गुने 3 क्या होता है, 111 होता है। तो यहाँ पर आपकी कट जाएगी संख्या, यहाँ 37 से कम 37 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 27, यानी आपकी जो नंबर है वो क्या हो जाएगी, 1/27। ठीक है ना, और भी इस तरह से हम संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको इतनी बड़ी संख्या दे दिया, 8987। ठीक है ना, 8987, तो क्या होगा इसका, इसका भी सर उसी तरह 4 संख्या है, ऊपर में 4 संख्या लिख लो अच्छी तरह से, और नीचे में 4 9 बैठा दो। ठीक है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट डे हम लोग मिक्स मिक्स आवृत्ति यानी मिक्स रैकरिंग डेसिमल के बारे, मिक्स रैकरिंग डेसिमल पी बाई क्यू के रूप को देखेंगे। इस तरह की चीजों को देखेंगे। 3 है ना, 3 भी होगी, पॉइंट भी होगी, 4 भी होगी, 7 भी होगी, और सिर्फ 7 के ऊपर लगा होगा, और इसे कहा जाएगा कि पी बाई क्यू में चेंज करो। ठीक है ना, इसे पी बाई क्यू में चेंज करो। ठीक है, तो आज आपने देखा कि मैंने आपको कितनी तरह से चीजें सिखाया। सबसे पहले डेसिमल के बारे में बताया कि डेसिमल क्या होती है, एक होती है रुकने वाली और एक होती है नहीं रुकने वाली, यानी एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आपको आपको दिखाया कि डेसिमल फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे सर, जिसका जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है वो 2 5 का फ्रैक्शन फैक्टर होना चाहिए, तो समझ में जाएंगे। 2 और 5 के अलावा तीसरा यदि फैक्टर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल भी देखे कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना,
उसके बाद हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग को दो भागों में बांटा गया है, एक रैकरिंग टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन रैकरिंग टर्मिनेटिंग। रैकरिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जस्ट उसकी जितनी भी संख्या है वो बार बार रिपीट होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या मैं देख रहा हूँ कि रिपीट होने का नाम नहीं लेती। यहाँ पर कोई भी संख्या क्या है, यहाँ पर रिपीट होने का नाम नहीं ले रही है, ये वो नॉन रैकरिंग हो गया। अब रैकरिंग में भी दो तरह की होती है, एक होती है प्योर होती है और एक मिक्स होती है। प्योर जस्ट डेसिमल के बाद शुरू हो जाती है और मिक्स क्या होता है, डेसिमल के बाद एक संख्या होती है, उसके बाद दूसरी संख्या तीसरी संख्या पर क्या होती है, आवर्त लगी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह की संख्याओं को हम यहाँ पर, इस जो संख्या होता है जो इन्फिनिटी की ओर चलते जाती है और यदि संख्याओं के सामने यदि बार लगा हो, संख्या के सामने यदि बार लगा हो तो उस तरह की संख्याओं को हम कैसे बनाएंगे, एक उदाहरण भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि पूर्ण संख्या और डेसिमल संख्या क्या होती है, यानी सामने वालों को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, बाद वाले को आवर्ती संख्या दशमलव कहा जाता है। और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा और लास्ट में मैंने आपको ये बेहतरीन चीजें बताया। ठीक है ना। तो कल हम लोग मिक्स फ्रैक्शंस करने वाले हैं, मिक्स रैकरिंग डेसिमल नंबर करने वाले हैं, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाह रहा हूं। कल मिलेंगे फिर इसी तरह से बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।